अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कहे मतंजन मीठे चावल, जो हर घर में शौक से खाए जाते हैं, मज़े से खाए जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतंजन बनाना। तो सबसे पहले हमने चावल उबालने हैं। तो चावल उबालने के लिए यहाँ पर खुले से बर्तन में मैंने पानी लिया है। इससे ये है कि जब हम चावल उबालेंगे तो जब स्पेस कम होती है तो चावल खिले खिले और बड़े नहीं बनते, इसलिए थोड़ा सा बड़ा सा पतीला देगचा लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। आप पूछते हैं कमेंट्स में मुझसे कि आप वाइट विनेगर क्यों यूज़ करती है बॉईल करते हुए चावल में। तो चाहे मैं बिरयानी के चावल जो होते हैं वो बॉईल करूँ या जर्दे के चावल बॉईल करूँ, कोई भी मीठे चावल बॉईल करूँ, तो उसमें मैं सिरका लाजमी डालती हूँ। उससे ये है कि चावलों में थोड़ी सी खटास आती है। सेकंड ये है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं, वो अलग अलग रहते हैं और खिले खिले बनते हैं, इसलिए इसमें मैं सिरका डालती हूँ। ठीक है जी। अब पानी में उबाल आने तक इसको मैं पकने दूँगी। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। तो चावल यहाँ पर लिए हैं मैंने, सेला चावल लिए थे 500 ग्राम, और उसे 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिए थे। 2 घंटे पहले वॉश करके सेला चावल अगर आप भिगोएंगे तो वो बहुत और बड़े बड़े और खिले खिले बनेंगे। ठीक है जी। अब ये चावल डाल दूँगी, इसमें मिक्स कर लेंगे। और चावलों को हमने इतना पकाना है कि चावल जो है वो गल जाएं। अगर हम बिरयानी के चावल बनाते हैं तो अधगले बनाते हैं, 50% रहते हैं वो गल जाते हैं और 50% रहने देते हैं। लेकिन अगर आप जर्दा या मतंजन या फिर आप गुड़ वाले चावल बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह से उबाल लें ताकि वो अच्छे से गल जाएं। क्योंकि जब उसे पकाते हैं, उसमें शुगर डालते हैं तो उसकी वजह से वो सख्त होते हैं, और अक्सर मरतबा जर्दा या मीठे चावल वगैरह हमारे सख्त हो जाते हैं। तो जब भी आप चावल उबालें तो उसको अच्छी तरह से उबाल लें। तो ये देख सकते हैं कि चावल यहाँ पर अच्छे से उबल चुके हैं, और ये माशाल्लाह देखिए कितने खिले खिले बने हैं। मैं भी आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये सेला चावल, जब भी आप मीठे चावल के लिए सेला चावल यूज़ करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े और खिले खिले बनेंगे। ठीक है जी। तो बस ये चावल यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। अब इसमें से मैं गर्म पानी निकाल के इसमें ठंडा पानी डाल के रखूँगी। इससे ये है कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब हम मतंजन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें 3 टेबल स्पून घी। जब भी आप जर्दा बनाएं या गुड़ वाले चावल या मतंजन जो भी बनाएं, उसमें जो घी होता है उससे बहुत मज़े के मीठे चावल बनते हैं। तो मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। इसको मेल्ट होने देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची। इसको मैंने सेंटर में से तोड़ लिया है। तो ये इलायची यहाँ पर अच्छे से तड़क चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास दूध और 1 प्याली चीनी। ये 500 ग्राम चावल के लिए मैंने लिए। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो जाए। इतनी देर तक इसे मैं पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी लेमन का जो येलो पार्ट्स होता है ना, वो मैंने ग्रेट कर लिया और वो डाल दूंगी। इससे जो है मीठे चावल बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने 1 लेमन था, उसके ऊपर का जो येलो पार्ट्स होता है उसको मैंने ग्रेट करके निकाल लिया है। वाइट पार्ट से वो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। वाइट पार्ट से चावल में कड़वापन आ जाएगा। आपने सिर्फ येलो पार्ट्स डालना है अगर आप डालना चाहें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि शुगर यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल किए हुए राइस। तो अब मैं जो है ये चावलों को मिक्स कर लूँगी। जो मैंने शीरा बनाया था उसके साथ अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेना है हमने। अब आप मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि भाई जब हम मतंजन बनाते हैं तो उनके राइस जो है पहले जो है उसके सबका कलर अलग अलग रखते हैं, चेंज करते हैं, इसके बाद जो है बनाते हैं। रेड अलग होते हैं, ग्रीन अलग होते हैं, येलो अलग होते हैं। लेकिन मैं इस तरह नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ। उससे ये है कि आपके बर्तन भी कम निकलेंगे और आपके चावल वैसे ही बनेंगे जैसे मतंजन तैयार होता है। ठीक है जी। तो ये मैंने चावलों को मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो अब मैंने क्या करना है कि इस पर फूड कलर डालना है। तो यहाँ पर एक साइड पे डाल दूँगी मैं ग्रीन फूड कलर, एक साइड पे डाल दूँगी येलो, और एक तरफ डाल दूँगी रेड। ठीक है जी। ये 3 तरह से मैंने फूड कलर इस पर डाल दिया है। अब इस पर मैं डाल दूँगी ये अशरफियाँ जो कि ग्रीन और रेड में है। ठीक है जी, ये डाल दूँगी। अब मैं और इसमें के बाद मैं डाल दूँगी किशमिश, नारियल, पिस्ते और बादाम। ये थोड़े थोड़े डाल दूँगी। साथ में इस पर डाल दूँगी 2 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस
कवर कर दूंगी और चावलों को दम देने के लिए रख दूंगी 20 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर चावलों को दम देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, और इसमें सारे ही कलर मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, रेड भी हो गया है, ग्रीन भी हो गया है, ऑरेंज भी हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे एक तरह से। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन भी आ गए, वाइट भी आ गए हैं। तो अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त था और यमी सा हमारा मतंजन बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। मैंने बिल्कुल भी चावलों की अलग अलग पोर्शन बनाकर ग्रीन चावल, रेड चावल और ऑरेंज चावल अलग अलग बिल्कुल भी नहीं किए। वाइट चावल के अंदर ही मैंने थोड़ा थोड़ा फूड कलर डाला और उस तरह से इसको मैंने दम पर रख दिया चावलों को, और जब मिक्स किया तो देखिए आप कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।